आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको आज़ादी के अमृतकाल में पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर के बारे में बताएंगे और ये सॉफ्ट पावर आज आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। आप सब होली मना चुके होंगे। पहली सॉफ्ट पावर है भारत की वो हजारों साल पुरानी संस्कृति जिसे अब धीरे धीरे पूरी दुनिया अपना रही है और पहली बार होली का त्योहार इस बार एक ग्लोबल त्योहार बनकर सबके सामने आया है। और दूसरी सॉफ्ट पावर है क्रिकेट का वो खेल जिसे अंग्रेज भारत लेकर आए थे, लेकिन आज भारत इस खेल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्रिकेट वाली कूटनीति की पिच पर जबरदस्त बैटिंग की है और अब क्रिकेट का खेल भारत की सॉफ्ट पावर बन चुका है। हम भारत की इन दोनों सॉफ्ट पावर्स के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं जो शायद आपने जिसका एहसास नहीं किया होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे अब भारत की संस्कृति दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही है। ये बात आपको पता ही होगी कि अंग्रेजों ने ही हमारे देश के लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए केक काटना सिखाया। केक काटना जन्मदिन मनाने के लिए ज़रूरी है ये सिखाया और हमें क्रिसमस का त्यौहार मनाना भी उन्होंने ही सिखाया। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से लेकर क्रिकेट खेलने तक सब कुछ हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों से सीखा है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, क्योंकि ये सारी संस्कृति और ये सारी सभ्यताएं अंग्रेज़ों की सॉफ्ट पावर थी और इस सॉफ्ट पावर का प्रचार प्रसार उन्होंने दुनिया भर में किया। इसलिए दुनिया भर के जो देश थे और उनके लोग थे वो अंग्रेज़ों जैसा ही दिखना चाहते थे, अंग्रेज़ों जैसा ही बनना चाहते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और वो ये कि इस बार पश्चिमी देशों पर भारत की संस्कृति का रंग चढ़ गया है और पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब होली का त्योहार दुनिया के बड़े बड़े देशों में मनाया गया और बड़े बड़े देशों के नेताओं ने इस मौके पर भारत की संस्कृति को ऐतिहासिक माना। और इस बात को आज आप कुछ तस्वीरों से समझिए। सबसे पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी की है, जिन्होंने कल गुजरात के राजभवन में होली का त्योहार मनाया और इस दौरान उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि वो असल में होली के मौके पर भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। देखिए आप। इससे पहले आपने इस तरह की तस्वीरों की कल्पना नहीं की होगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होली का त्योहार सेलिब्रेट करती हुई आपको नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली में स्थित आवास की हैं। यहां पर अमेरिकी दूतावास के लोग आए और उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ होली खेली, यहां पर डांस भी किया और जमकर होली मनाई। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट करके पूरी दुनिया को होली की शुभकामनाएं दी हैं और यह भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति होली के मौके पर इस तरह से ट्वीट नहीं करते थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये लोग होली दिवाली दोनों के मौके पर इस तरह की शुभकामनाएं भेजते हैं। अमेरिका के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी होली के मौके पर एक आधिकारिक बयान जारी किया और इसमें आखिर में उन्होंने हिंदी में लिखा है होली है। देखिए,
और इसी तरह इजराइल और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी होली का त्यौहार मनाया। और ये सारी तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि अब क्रिसमस की ही तरह होली का त्यौहार भी, दिवाली का त्यौहार भी ग्लोबल बन चुका है। और ये अब भारत की एक सॉफ्ट पावर बन चुका है, जिससे दुनिया के बहुत सारे देश धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। तो होली कैसे एक सॉफ्ट पावर बन गई? पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, कुछ वर्षों पहले तक इस तरह की तस्वीरों की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग गर्व से होली मना रहे हैं। और हमारे वो सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, आज वो भी इन्हें देखकर, इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होते होंगे। होली के बाद अब आप भारत की क्रिकेट वाली कूटनीति और क्रिकेट वाली सॉफ्ट पावर को देखिए। ये अब दूसरी सॉफ्ट पावर है। भारत में क्रिकेट का खेल अंग्रेज लेकर आए थे, और जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 वर्षों तक, तब अंग्रेजों ने ही हमें क्रिकेट खेलना सिखाया। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद अब भारत इस खेल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। और अब क्रिकेट भारत के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये अब हमारे देश की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जिसकी एक झलक आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरी दुनिया ने देखी। आज से इस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच शुरू हुआ। और बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी मैच की शुरुआत से पहले ही वहां पर मौजूद थे, और दोनों नेताओं ने मैदान पर अपनी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और स्टेडियम में एक साथ बैठकर मैच भी देखा। यानी आज इस स्टेडियम में क्रिकेट टीम के कप्तान भी मौजूद थे और दोनों देशों के कप्तान भी मौजूद थे। और ये जो सेल्फी अभी आप देख रहे हैं, ये सेल्फी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें आप उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के